मैजिकल मनी ट्रक रिस्टोरेशन। किशोर नाम का एक आदमी नारायण नाम के धनवान के पास ट्रक चलाता था। दिन भर काम करके शाम को नारायण के घर वो ट्रक रख देता था। दिवाली आने वाली थी, इसलिए किशोर नारायण के पास जाता है और कहता है, मालिक, सामने दिवाली का त्योहार है। घर में बच्चों के लिए नए कपड़े और पटाखे खरीदने हैं। मुझे कुछ रुपए एडवांस में चाहिए थे। अरे वाह रे वाह, बड़ा आया दिवाली मनाने वाला। मेरे पास क्या पैसों का पेड़ है जो बिना काम करे एडवांस में पैसे दूंगा? अगर पैसे दिया और तू भाग गया तो? मालिक, मैं भला ऐसे क्यों करूंगा? क्या आप मुझे जानते नहीं है? वैसे मालिक, मेरे पास भी एक ट्रक है, लेकिन अब वो मेरे किसी काम का नहीं है। अरे आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। और हाँ, तुम गरीब अगर दिवाली नहीं मनाओगे तो कोई कहर नहीं आ जाएगा। जाओ यहाँ से और अपना काम करो चुपचाप। बेचारा किशोर नाराज होकर काम पर वापस चला जाता है। उस दिन वो ट्रक लेकर शहर से गांव वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत एक बच्चे के साथ दिखाई देती है। किशोर ट्रक को रोक देता है और उस औरत के पास जाकर कहता है, अरे माँ जी, क्या हुआ? क्या आपको कहीं जाना है क्या? लगता है बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बेटा, ये मेरा पोता है, इसे तेज बुखार है। इसे मैं शहर अस्पताल ले जा रही हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बस से या किसी गाड़ी से जाऊँ, इसीलिए पैदल ही जा रही हूँ बेटा शहर। चलिए माँ जी, आप मेरे ट्रक में बैठ जाइए। मैं आपको अस्पताल ले जाता हूँ। और हाँ, मुझे कोई किराया देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह किशोर बूढ़ी औरत को और उसके पोते को ट्रक में बिठाता है और फिर से ट्रक को घुमाकर शहर अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में उन दोनों को छोड़कर किशोर उस बूढ़ी औरत को कुछ पैसे भी देता है और वापस गांव के लिए निकलता है। उधर नारायण किशोर को देरी होने के कारण गुस्से में था। अरे ये किशोर कमबख्त कहाँ मर गया? इतनी देर हो गई, अब तक घर वापस नहीं आया। आने दो उसे, आज तो उसकी अच्छे से खबर लेता हूं मैं। थोड़ी ही देर में किशोर घर वापस आ जाता है। आते आते रास्ते में हुई सारी घटना वो नारायण को बताता है। तब नारायण कहता है, अरे मेरा ट्रक क्या तुम गरीब लोगों के मदद के लिए मेरे मर्जी के बिना इस्तेमाल कर रहे हो? तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? पता नहीं डीजल कितना महंगा हो गया है। ऊपर से तुम शहर जा जाकर मेरा डीजल बर्बाद कर रहे हो। अब तो मैं तुम्हारी 2 दिन की तनख्वाह काट दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। नाराज होकर किशोर घर वापस आता है। घर में बच्चों को लगता है कि उनके पिताजी पैसे लाए होंगे, लेकिन खाली हाथ देखकर बच्चे भी नाराज हो जाते हैं। तब उसकी बीवी रीमा कहती है, क्या हुआ जी? क्या हुआ जी? मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया। इस साल की भी दिवाली सूखी सूखी ही जाएंगी। आप चिंता ना करें, मैं बच्चों को समझा दूंगी। हमारे बच्चे बहुत ही समझदार है, वो समझ जाएंगे। अरे रीमा, बात पैसे की नहीं है, बल्कि आज मैंने किसी की मदद की तो मालिक ने मेरे 2 दिन की तनख्वाह ही काट दी। देखो रीमा, क्या किसी की मदद करने से ये फल मिलता है? आज के बाद मैं कभी किसी की मदद नहीं करूंगा। ऐसा कहकर किशोर बहुत दुखी हो जाता है कि तभी उसे कोई आवाज देने लगता है। बाहर आकर देखता है तो वही बूढ़ी औरत रहती है। वो औरत कहती है, बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। मदद करना तो इंसानियत का धर्म है और तुम ये धर्म कभी नहीं छोड़ना। मुझे मुझे सब पता है बेटा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत एक जादू करती है। आंगन में रखे हुए पुराने ट्रक का वो जादू से रिस्टोरेशन करके उसे एक जादुई मिनी ट्रक में बदल देती है और कहती है, बेटा, इस जादुई मनी ट्रक से तुम्हारे सारे काम आसान हो जाएंगे। और हाँ, कभी भी लालच में ना आना और गरीब लोगों की ऐसी ही मदद करते रहना। ऐसा कहकर वो औरत वहां से गायब हो जाती है। फिर क्या, उस मनी ट्रक से पैसे निकालकर किशोर बच्चों के लिए नए कपड़े और पटाखे खरीदता है। किशोर उन सारे गरीब लोगों में पैसे, मिठाई और पटाखे बांटने लगता है। वो गरीब लोग किशोर को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। किशोर घर में रोशनाई लगाता है, बच्चों के लिए पटाखे जलाता है और खूब अच्छे से दिवाली मनाता है। लेकिन जब ये बात नारायण को पता चलती है, तब वो किशोर के पास जाकर कहता है, अरे वाह रे वाह किशोर, मेरा ट्रक चुरा कर तुम गरीबों में पैसे बांट रहे हो। नहीं नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये तो मेरा ही ट्रक है। लेकिन नारायण उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपने साथ लाए हुए आदमियों को ट्रक वापस ले जाने के लिए कहता है।
लेकिन जैसे ही वो उस जादुई मनी ट्रक के पास जाते हैं, उस ट्रक से पत्थर निकलते हैं और उन आदमियों पर बरसने लगते हैं। ये देखकर सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। नारायण भी पत्थरों की वजह से घायल हो जाता है और उस दिन के बाद वहां से भागकर वो कभी किशोर को तंग नहीं करता। किशोर भी उस जादुई मनी ट्रक से काम करते रहता है और समय समय पर गरीब लोगों की मदद करके अच्छे से जीवन जीने लगता है। 8 व्हीलर वाटरमेलन ट्रक। शंभू के पास एक ट्रक था। शंभू अपने ट्रक के साथ कोई ना कोई इन्वेंशन करता ही रहता था, पर इस बार शंभू ने कुछ अलग ही इन्वेंशन किया था। शंभू ने अपने ट्रक को एक 8 पहियों वाला वाटरमेलन ट्रक बना दिया था। फिर क्या, शंभू अपना ट्रक लेकर निकल पड़ता है। अरे यार, इसे चलाने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है और 8 पहियों की वजह से तेजी से भी चल रहा है। शंभू बड़ा ही खुश होकर ट्रक को चला रहा था। उसके इस 8 पहियों वाले वाटरमेलन ट्रक को देखकर गांव वाले भी चकित हो जाते हैं। शंभू को रास्ते में उसका दोस्त मिलिंद मिलता है और उसे रोककर मिलिंद कहता है, अरे रुक जाओ यार, ये तुम्हारा नया इनोवेशन तो बड़ा ही कमाल का है। शंभू अपने ट्रक से नीचे उतरता है और कहता है, फिर नहीं तो क्या, तूने क्या मुझे ऐसा वैसा समझ रखा था? क्यों, मस्त है ना मेरा 8 पहियों वाला वाटरमेलन ट्रक। अरे सुन यार, मुझे भी एक बार चलाने दो ना इसे। अरे नहीं नहीं, तुम इसे नहीं चला पाओगे। इसे चलाने के लिए तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग लेनी होगी। कभी फुर्सत मिलेगी तो सिखाऊंगा तुम्हें। चलो आप चलता हूँ, जमींदार जी के तरबूज बाजार ले जाना है। इस तरह शंभू मिलिंद को बाय करके सीधा जमींदार जी के खेत जाता है। तरबूजों को वो अपने ट्रक में लोड कर देता है और बाजार जाने के लिए निकलता है कि तभी वहां जमींदार आ जाते हैं और उसे कहते हैं, अरे वाह शंभू, सारे गांव वाले तुम्हारे ही इस 8 पहियों वाले वाटरमेलन ट्रक की तारीफ कर रहे हैं। मुझे तो पहले यकीन नहीं था, पर अब खुद देखने के बाद यकीन हो गया है। और तरबूज बेचने बाजार जाता है। 8 पहियों की वजह से वो बहुत ही जल्दी बाजार पहुंचता है। सारे तरबूज बेचकर शंभू वापस आने लगता है कि तभी उसे रास्ते में 2 डाकू रोक लेते हैं। एक डाकू बंदूक की नोक उसके सर पर रखता है और कहता है, अरे चल, जितना भी पैसा है वो सब दे दे, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। शंभू डर के मारे तरबूज बेचकर जो पैसा मिलता है वो पैसा उन डाकू को दे देता है और जल्दी से गांव आ जाता है और सीधा जमींदार जी के घर जाता है। वहां जाकर वो जमींदार जी को सारी हकीकत बताता है, पर जमींदार जी को शंभू पर यकीन नहीं होता और वो कहता है, अरे हमारे गांव में तो कोई डाकू वाकू नहीं है, ये सब तुम झूठ कह रहे हो पैसे लूटने के लिए। देखो, अगर पैसों की कमी है तो मुझे बताओ, लेकिन ऐसी चोरी का झूठा बहाना तो मत बनाओ। नहीं जमींदार जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन इसमें मेरा तो नुकसान हुआ ना, उसका क्या? देखो शंभू, इसके बाद अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा ये 8 पहियों वाला वाटरमेलन ट्रक ले लूंगा, समझे तुम? शंभू वापस घर आ जाता है। वो बड़ा परेशान रहता है। जमींदार जी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे और अगर ऐसा फिर से हुआ तो उसका ट्रक उसके हाथ से चला जाएगा, ये सोच भी उसे डराती रहती है। तभी वहां मिलिंद आता है और वो कहता है, अरे भाई, इतना परेशान क्यों हो, क्या हुआ? शंभू मिलिंद को सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि उसे 2 दिन बाद फिर से बाजार जाना है। अगर तब भी वैसा ही हुआ तो फिर वो क्या करेगा? इस पर मिलिंद कहता है, लेकिन बात तो सही कही यार, मैंने भी आज तक कभी किसी डाकू के बारे में कुछ नहीं सुना। अगर डाकू रहते तो वो सबको लूट लेते ना, सिर्फ तुझे ही क्यों? तो क्या तुझे भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे नहीं, इस बार मैं आता हूं तेरे साथ, चुपके से ट्रक के अंदर बैठा रहूंगा। जैसे ही वो डाकू आएंगे मैं उन पर पत्थर से हमला करूंगा। अरे दोस्त, तुमने बिल्कुल ठीक कहा और इस बार मैं तुम्हें मेरा ट्रक जरूर चलाने दूंगा। 2 दिन बाद फिर से शंभू जमींदार जी के तरबूज बाजार बेचने जाता है। उस दिन उसके साथ मिलिंद भी ट्रक में छुपा रहता है।
बाजार से वापस आते वक्त सच में फिर से वो डाकू उसका ट्रक रोकते हैं और पैसों की मांग करने लगते हैं। तब मिलिंद उन पर पत्थर फेंकने लगता है। पत्थर की वजह से उनकी बंदूक नीचे गिर जाती है। तब बड़ी हिम्मत करके वे दोनों भी डाकू को पकड़ लेते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। तब वो डाकू कहता है, अरे हमें माफ कर दो, ये सब तो जमींदार के कहने से किया है। उन्हें तुम्हारा ये ट्रक चाहिए था इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, ये सब सच है। चाहे तो देखो, ये बंदूक भी नकली है। शंभू और मिलिंद को सारी बात समझ आती है कि 8 पहियों वाले वाटरमेलन ट्रक को पाने के लिए जमींदार जी ने यह रचा हुआ खेल है। फिर दोनों भी उन नकली डाकू को लेकर जमींदार जी के घर जाते हैं। जमींदार जी की सारी पोल खुल गई रहती, इसलिए वो कुछ नहीं कह पाते। वाह जमींदार जी, क्या खेल खेला, पर आज मेरी दोस्त की वजह से मैं आपके इस खेल में फंसने से बच गया। आज के बाद मैं आपके लिए कोई काम नहीं करूंगा। ऐसा कहकर शंभू और मिलिंद अपने 8 पहियों वाले वाटरमेलन ट्रक को लेकर वहां से चले जाते हैं।